सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम खुला आकाश यह पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने अंदर की दुनिया कुंवर नारायण जी लिखित डायरी के पन्ने जो है तो उसमें अंदर की दुनिया, मकान पर मकान, सही साहित्य, जाने खुद को, सिर्फ मनुष्य होते हैं, लुका छिपाकर जीना, जीने का अर्थ, दिल्ली में रहना, बहाने निकालना, अपने से बहस, यह डायरी के पन्ने देखे हैं। आज हम चीज़ों की गुलामी यह देखेंगे। देखो किताब में कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठा सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में ही है, सिर्फ तरीके बदले हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। दिशाओं का खुला आकाश से। तो लेखक इस डायरी के पन्ने में चीज़ों की गुलामी, तो यह देखो आजकल जो मनुष्य है, इंसान है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो भौतिक सुविधाएं होती है तो उसमें चीज़ें खरीदता जाता है। जैसे कि वह घर लेता है तो घर को सुंदर और सुंदर और सुंदर बनाने की वह कोशिश करते रहता है और हर दिन उस घर के बारे में ही सोचता है, उसकी साफ सफाई करता है। तो पूरा वह खुद के जीवन के बदले वह पूरा दिन घर में ही अपना लगा देता है। तो उसी तरह लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है और वह कितने के 40,000 रुपये में खरीदा है और आजकल मैं उसकी गुलामी में लगा हूँ। क्योंकि अब कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर की सारी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। इसीलिए लेखक आजकल दिन भर उस कंप्यूटर की गुलामी कर रहा है, यानी दिन भर वह कंप्यूटर पर ही बैठा हुआ रहता है और उसके नखरों को भी सिर झुकाकर झेलने लगता है, यानी कंप्यूटर को धूल नहीं लगने देता है, साफ सफाई उसकी रखता है। और वह लेखक कहते हैं कि कंप्यूटर ने मुझे वादा किया है, यदि मैं दिन भर उसकी सेवा करूं और उस पर बैठा रहूं तो एक दिन कंप्यूटर की सारी बातें उसे आ जाएगी और उसका भविष्य कैसे होगा, उज्जवल हो जाएगा। तो पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा, पढ़ने लिखने की। तो कंप्यूटर ने यह वादा किया है। तो इसीलिए लेखक अपना पूरा मन लगाकर उस कंप्यूटर पढ़ने में लग गया है। तो लेखक कहता है कि जैसे कि मैं उस कंप्यूटर का क्या हुआ हूँ, गुलाम हुआ हूँ। उसी तरह थोड़े दिन पहले लेखक ने एक गाड़ी ली थी। तो मोटर गाड़ी लेने के बाद, जिसे हम 4 व्हीलर कहते हैं, तो वह मोटर लेने के बाद उसे सीखना, उसकी साफ सफाई करना। सुबह सुबह देखो जो बच्चे भी होते हैं तो गाड़ी लेते हैं, 2 व्हीलर भी, तो उसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से वह रखते हैं। एक बार घर पर यदि उन्हें कुछ काम बताया जाता है तो वह नहीं करेंगे, मगर गाड़ी की साफ सफाई वह करना नहीं भूलते हैं। तो जैसे कि वह उसके क्या है, गुलाम है, तो उस चीज़ की उन्हें बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत है। तो लेखक कहता है तो उस गाड़ी की साफ सफाई रखना, उसे चलाना,
उसका ख्याल रखना, तो सारी बातों की और उसके गाड़ी का ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से गाड़ी का भी वह गुलाम हुआ है। तो हम देखते हैं कि भौतिक साधन सुविधाएं जो हमारे घर पर आती है, जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज रोज साफ सफाई उसकी करना वगैरह, उसकी और ध्यान देना। तो यह सारी जो चीज़ें घर में भौतिक सुविधाएं आती है, तो उसकी साफ सफाई हमें बहुत अधिक मात्रा में रखनी पड़ती है। तो एक तरह से इंसान जो है, तो यह सारे चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं। तो गुलामी करना हमारा एक तरह से स्वभाव बनता जा रहा है। सिर्फ तरीका बदल गया है। हजारों साल पहले एक मालिक होता था और उसके बहुत सारे दर्जनों यानी 12-13 से ज़्यादा अधिक मात्रा में गुलाम उसका काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति होते थे। मगर आजकल जो इंसान है, आदमी है, तो वह किसका गुलाम बनते जा रहा है? तो यह भौतिक सुख सुविधाएं जो साधन है, तो उसका गुलाम बनते जा रहा है। किसका गुलाम बन रहा है? चीज़ों का गुलाम बन रहा है। तो बहुत सारी दर्जनों चीज़ें हमारे घर पर आने लगी है, भौतिक सुविधाएं, और उसके गुलाम, उसके साफ सफाई में व्यक्ति यह लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जो डायरी विदा है, तो यह दिशाओं का खुला आकाश से लिया हुआ है। तो इस पाठ में डायरी के अलग अलग पन्ने लेखक ने हमें सीखने के लिए दिए हुए हैं। अब इसके शब्दार्थ। संकरी, संकरी यानी क्या? पतली या कम चौड़ी। तंग, गली। गोजर, गोजर यानी कनखजूरा। लक्कड़बग्घा, भेड़िए की जाति का एक पशु। चलायमान यानी चलता हुआ, चंचल। अब इस पाठ पर स्वाध्याय देखो। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं। गली की विशेषताएं क्या है? आसमान नहीं दिखाई देना, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह है, और मकान पर मकान यहाँ पर लदे लगे हुए हैं। दूसरा देखो, कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता है? आसमान। क्या नहीं दिखता है? आसमान। और चलायमान, उड़ती चिड़िया नहीं दिखाई देती है। लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहते। कैसी जिंदगी? तो चीज़ों को लुपा छुपा कर जीना नहीं चाहते हैं, और व्यवहार को रचा बसा कर लेखक जीना नहीं चाहते हैं। बातों और व्यवहार को रचा बचा कर लेखक जीना नहीं चाहते हैं। तीसरा देखो, आकृति में लिखिए कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु। तो बाघ, भेड़िया, लक्कड़बग्घा, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। और कुछ पशु गाय, बकरी, भेड़, तितली। यह मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। गुलामी करता और गुलामी करवाता। पांचवा लिखिए, घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मकान ही मकान दिखाई देते हैं, नहीं तो एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। लेखक इनकी सेवा में लगे रहे। इसकी सेवा में मोटर और कंप्यूटर। अब अभिव्यक्ति जो हम शौक से करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता निकाल लेते हैं। इसका साधारण अर्थ लिखिए। तो आपको यह प्रश्न आपके मन से भी लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। तो यह 3 प्रकार से यहाँ पर समझा कर दिया गया है। पहला, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। तो संधि विच्छेद, दू अधिक लब,
तो संधि विच्छेद शब्द क्या होता है? दुर्लभ। तो यह कौन सी संधि का भेद है? विसर्ग संधि। तो हम देखते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह संधि के क्या है? 3 भेद है। तो तीनों में से दुर्लभ यह जो शब्द है, तो दु के बाद विसर्ग आया हुआ है, इसलिए यह कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि। महा अधिक आत्मा, महात्मा, स्वर संधि। अन अधिक आसक्त, अनासक्त, स्वर संधि। अंत अधिक चेतना, अंतचेतना, विसर्ग संधि। सम अधिक तोष, संतोष, व्यंजन संधि। सदा अधिक एव, सदैव, स्वर संधि। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। सज्जन, तो सज्जन का भेद क्या होने वाला है? सत अधिक जन। व्यंजन संधि नमस्ते, नमः अधिक ते। विसर्ग संधि स्वागत, सु अधिक आगत बराबर स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक अधिक दर्शक। व्यंजन संधि यद्यपि, यदि अधिक यपि बराबर स्वर संधि। दुस्साहस, दु अधिक साहस, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। दिग्गज, सप्ताह, निश्चल, भानुदय, निस्संदेह, सूर्यास्त, यह आपको लिखना है। उसके बाद पाठ में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। यह भी आपको लिखना है। तो धन्यवाद छात्रों। यह पाठ यही खत्म होता है। आपको पढ़कर इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद छात्रों।